और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। छोड़ दिया गया। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर बम ब्लास्ट में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने रची थी और उस समय के एक आरोपी भवेश पटेल ने केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे पर बड़े लोगों को फंसाने के लिए दबाव देने की बात कही थी। और 26/11 मुंबई हमले में भी आपको मालूम ही है। अब मैं थोड़ी तारीख आपको बता देता हूं कब कब यह हुआ है। 17 दिसंबर 2010 को विक्की लीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। राहुल ने अमेरिकी राजदूत से कहा था, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश में हिंदू आतंकवाद है। 25 अगस्त 2010 को जो बताया, तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम ने राज्य के पुलिस डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सैफरन टेरर इज वेरी डेडली। 20 जनवरी 2013 को जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में उस समय गृहमंत्री ने हिंदू आतंकवाद की बात की थी, सुशील कुमार शिंदे ने। और दिग्विजय सिंह तो ही हैं, वो शांति दूत जाकिर नाइक को कहते रहे। आज मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। अंदर में विरोध हुआ, बड़े लोगों के द्वारा विरोध हुआ। स्वर्गीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द कोलिशन ईयर में 2004 में जब शंकराचार्य जैन सरस्वती गिरफ्तारी हुई तो मेंबर थे कैबिनेट के, उन्होंने उसका विरोध किया था। कहा कि उन्होंने पूछा, क्या इस तरह के मामलों में खाली हिंदू संतों की भूमिका होती है? और देखिए, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सबके रिकॉर्ड है हम लोग के पास। ये जहां जहां ये कोटेड है वो सब इंटरनेट पर उसका बेस हमारे पास है। मुझे कई बार इस विषय पर बोलने का अवसर मिला है। आपको याद होगा, इशरत जहां के मामले में उस समय के गृह मंत्री पिल्लई थे, तो श्रीमान चिदंबरम साहब ने उन पर दबाव डाला कि इशरत जहां को एफिडेविट में लश्कर तैयबा की एजेंट मत कहो, जबकि लश्कर तैयबा ने क्लेम किया था कि हमारी एक एजेंट शहीद हुई है। याद होगा आपको? तो ये सारी बातें आपके सामने हैं। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है, जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, ना कोई बाकी नंबर है, और वहीं पर एक ही रट लगा हुआ है। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुनिए। ऐसा तो इसका मतलब आप हेमंत करकर गाली दे रहे हैं? बोलिए खोल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकर झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो। सब चीज आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कल ही गृह मंत्री ने हाउस में साफ कहा है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं आप नहीं। अरे छोड़िए ना, महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था। चर्चा हुई है ना। और उन्होंने गृह मंत्री के रूप में जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया और देश में एक नया षड्यंत्र का नैरेटिव चलाने की कोशिश की और सरकार के सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया फंसाने के लिए। यह आज के वर्डिक्ट में साफ आया है।